जैसे पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं परमाणु भार, और हमने आपको काम भी दिया था कि परमाणु क्रमांक 1 मतलब हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के तत्वों का परमाणु भार का अध्ययन कर लेंगे। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि परमाणु भारों की गणना प्रकृति में पाए जाने वाले उनके समस्थानिकों की प्रतिशतता के आधार पर कैसे करेंगे। तो परमाणु भार की गणना कैसे करेंगे, तो उस पर डिस्कस करें। परमाणु भार की गणना तो कहता है कि प्रकृति में दो समस्थानिक, किसी भी मान लिया कार्बन के दो समस्थानिक दिए गए हैं, उनके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता कुछ दी गई है या नहीं दी गई है, तो कैसे मान लेंगे। तो कोई भी प्रकृति में किसी भी मान लिया कार्बन के दो समस्थानिक है, कार्बन 6 12 व कार्बन 6 13, और प्रकृति में ये 99% पाया जाता है और कार्बन 13 1% पाया जाता है। तो कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसकी गणना कैसे करेंगे। तो कहता है कि माना कार्बन परमाणु का औसत द्रव्यमान बराबर x मान लेंगे। तो कहता है कि जिस तत्व का मुझे परमाणु सूत्र बढ़ा रहे हैं आपको, जिस तत्व का हमें परमाणु भार निकालना है, तो तत्व का औसत परमाणु भार बराबर जो सूत्र होता है वो जान लें। तत्व का औसत परमाणु भार बराबर पहले समस्थानिक का परमाणु भार गुणे उसके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता, उसकी प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता धन दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार गुणे उसके पाए जाने, उसके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता बटा में कोई भी प्रकृति में पाया जाएगा पदार्थ तो 100% पाया जाएगा, दोनों का परसेंटेज जोड़ के कितना होना चाहिए 100। इसी सूत्र के आधार पर गणना करेंगे। माना हमने सवाल हमें दिया गया है कि प्रकृति में कार्बन के दो समस्थानिक, सवाल हम नोट करते हैं। देखिए प्रकृति में कार्बन के दो समस्थानिक कार्बन 6 12 व कार्बन 6 13 क्रमशः 99 व 1% पाए जाते हैं। इनका औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, सवाल आप जान गए होंगे। तो हमने माना कार्बन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर x, तो इसको हमने क्या मान लिया x। पहले समस्थानिक का परमाणु भार, तो हमने भी एक चीज बताया होगा कि किसी भी तत्व के जो निचले सिरे पे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और जो यहाँ लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक और पे परमाणु भार। और समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। तो कहता है इस तत्व का परमाणु भार, इस समस्थानिक का परमाणु भार कितना 12। इसके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता कितना परसेंट 99% प्लस दूसरा समस्थानिक का परमाणु भार कितना 13 और इसके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता 1, और दोनों को जोड़ दें 99 और 1 तो कितना होता है 100%। तो इस आधार पर हल करा तो हमने कितना पाया, तो 99 गुणे 12 कितना आएगा 100
8 9 और 9 8 18 9 1 10 1 1188 फिर से मिला रहे सही है प्लस 13 का 13 बटा में 100 1188 में 13 जोड़ने पर 8 3 11 8 1 9 1 10 12 कितना आया 1201 बटा में 100 अर्थात कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा तो आप 12.01 निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट सवाल एक ऐसा ही सवाल देते हैं जिसमें हम प्रतिशतता का आपको अध्ययन कराना चाहेंगे। परमाणु भार दिया उसका उस तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया हो। नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरान के दो समस्थानिक 5 10 बोरान 5 11 प्रकृति में पाए जाते हैं। बोरान का औसत परमाणु द्रव्यमान या भार 10.5 है तो उनके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया है और प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता पूछ रहा है। सवाल का क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, लगाने का पैटर्न भी वही रहेगा। कहता है माना बोरान 15 की प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता बराबर x। तो एक x हो गया तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस x। मैंने अभी बताया तो परसेंटेज को जोड़ देंगे तो कितना होगा 100। तो कहता है 5 11 के प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस x%। दोनों में परसेंटेज पता चल गया, मान लिया हमने। तो कहता है सूत्र क्या होगा तो कहता है बोरान का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर बोरान के पहले समस्थानिक का परमाणु भार गुणे उसकी प्रतिशतता प्लस बोरान के दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार गुणे उसकी प्रतिशतता बटा में 100। कैलकुलेट करें तो बोरान का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना 10.5। बोरान के पहले समस्थानिक का परमाणु भार कितना है 10। उसकी प्रतिशतता कितनी है x। दूसरा समस्थानिक का परमाणु भार कितना है 11। उसके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता आपने कितना प्राप्त किया है 100 माइनस x अपॉन 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 50 10x इंटू प्लस 11 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 1100 माइनस 11x। आप इसको इधर प्रशांतित कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस x क्या घट जाएगा, इसको घटा दीजिए माइनस x। इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा 1100 में से 50 घट जाएगा, सीधा 1100 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा 50 माइनस 50। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना परसेंट 50%। तो x किसको माना है आपने पहले प्रकृति में पाए जाने वाले बोरान तो पहला समस्थानिक 50%, तो दूसरा भी कितना 100 माइनस 6 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा तो ये बोरान
5 10 के पाए जाने की प्रतिशतता हो गई, या बोरान 5 11 के पाए जाने की प्रतिशतता भी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 50 बराबर 50%। थोड़ा सा हम चेंज करें इसी सवाल में, थोड़ा सा चेंज करेंगे, सवाल फिर से बदल जाएगा। हम औसत परमाणु द्रव्यमान 10.8 ले लें, 10.8 ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब वैसे ही करेंगे। बोरान के 2 समस्थानिक 5, बोरान 5 10 5 11 प्रकृति में पाए जाते हैं। बोरान का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना रख दिया मैंने? 10.8। तो उनकी प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता क्या होगी? सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सेम प्रोसेस, केवल मान यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ऐसे सारे सवाल लगाने में ये कह रहा हूँ, अंक बदल सकते हैं। 10.8 मान लिया, 10.8 मानते ही ये क्या हो गया? 1080 हो गया। वैसे ही आपने जैसे ही घटाया तो कितना आया? -20 हो गया। आपने काट दिया, माइनस से माइनस कट गया। बोरान के 5 10 के पाए जाने की प्रतिशतता कितनी हो गई? 20%। तो इसके पाए जाने की, बोरान 5 11 के पाए जाने की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 20 = 80%। ऐसे ही सवाल आप लगाएंगे, हम आपको गृह कार्य देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अणुभार। तो अणुभार आपने अणु पढ़ा होगा, वह अति सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो अणु से मिलकर बना है। तो एक अणु का जो द्रव्यमान होता है उसी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो पहले परिभाषा ही पढ़ लेते हैं, अणुभार किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ के एक अणु का, या उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के से 1/12 से कितने, 1/12 से कितने गुना भारी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे हमने लिखा भी है कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ की एक अणु, उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी पदार्थ का अणुभार बराबर उस पदार्थ के, जिस पदार्थ के हम निकालने जा रहे हैं, उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान या भार आप मान सकते हैं, एक अणु का द्रव्यमान या भार बटा में 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। जैसा कि आपने परमाणु भार की परिभाषा पढ़ी है, एग्जैक्ट हमने आप अणुभार की परिभाषा भी बतला दी। फिर से सुन लीजिए, पदार्थ का अणुभार बराबर उस पदार्थ की एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 से कितने गुना भारी है, यही उस पदार्थ का अणुभार कहलाता है। बात करते हैं मोल द्रव्यमान की। ये कहता है कि पदार्थ की एक मोल का द्रव्यमान उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोल होगा, लेकिन हम बात करें कि अणुभार की गणना कैसे करते हैं। तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा आपका अणुभार की गणना करना। अणुभार की गणना करना, उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग कर प्राप्त कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य, यदि कोई अणु हम ले लिया जाए, जैसे कि मीथेन, हमने मीथेन ले लिया, मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। CH4 में कितने कार्बन परमाणु? एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु, और कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो कहता है कि किसी भी अणु में या पदार्थ में जितने आपके परमाणु उपस्थित होते हैं,
उन तत्वों के परमाणु भार को परस्पर क्या कर लें, जोड़ दें, तो वही उस यौगिक या अणु का अणु भार हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि एक कार्बन परमाणु कहते हैं एक कार्बन गुणे उस कार्बन परमाणु का परमाणु भार। इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार। और हमने कल आपको बतलाया था कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो 1 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12, 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। तो मीथेन का अणु भार कितना आ जाएगा, मीथेन का अणु भार बराबर 16। अणु भार को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि अणु भार को हम ग्राम में तोले तो उसे ग्राम अणु भार कहते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अणु भार। CO2 का अणु भार कैसे निकालेंगे, तो इसमें कितने कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु, तो एक कार्बन का परमाणु भार 12, कितने ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, दोनों जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 12 धन 32 बराबर 44। नाउ नेक्स्ट क्लास हम इस पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे कि कितने बड़े बड़े यौगिक हों, बहुत ज्यादा अणुभार वाले यौगिक हों, उनके अणुभार की गणना कैसे करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको गृह कार्य दिए जाएंगे नीचे वो उसे हल करके हमें सेंड करें। थैंक यू।